हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज। तो आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ इंटरनल असेसमेंट की। आज हम जो इंटरनल असेसमेंट सोल्व करने वाले हैं वो है आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पेपर का। तो उसमें बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है किसी भी ब्राउज़र पे आ जाना है, जैसे गूगल पे आ जाना है, जो भी आपके पास ब्राउज़र हो उस पर आ जाना है। उसमें आपको प्रज्ञान col.du.ac.in पर क्लिक टाइप करके क्लिक कर देना है। जो फर्स्ट ऑप्शन दिखा आपको उस पर क्लिक कर देना है एंड देन आपको ये लॉगिन वाला पेज सामने नज़र आएगा। तो लॉगिन वाला ऑप्शन पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका लॉगिन का इशू आ जाएगा। अगर आपका किसी भी प्रकार से ये लॉगिन ओपन नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी फॉरगेट पासवर्ड को लेके, रीसेट पासवर्ड को लेके, डिसेबल पासवर्ड को लेके वीडियो दी हुई है। आप उसको पूरा प्रॉपर देखें, शुरुआत से लेके एंड तक देखें, बिना स्किप करे देखें, तभी आप वीडियो का पासवर्ड बना पाएंगे, इस लॉगिन आईडी का पासवर्ड बना पाएंगे। इजी बन जाएगा। हजारों बच्चों का पासवर्ड बन रहा है वीडियो को देख कर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें विदाउट स्किप करें। दूसरा, जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये इंग्लिश में ही है क्योंकि हिंदी में इस बार आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो वीडियो में मैं जो आपको बता रहा हूँ हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बता रहा हूँ। पहले इस वीडियो को पूरा देखें, क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में लिखें, तब वापस से जो है आप क्या कर सकते हैं, उन आंसर को पढ़ लें एक बार एंड देन अपना पोर्टल खोल के तब इन क्वेश्चन को सोल्व करने की उसमें करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जो भी आईडी है 23-201 जो भी आपका है DOAC.ac तक पूरा डाल देना है। फिर आपको जो भी आपका पासवर्ड दिया हुआ है उस पासवर्ड को आपको अच्छे से यहाँ पर डाल देना है। अपना पासवर्ड ध्यान से डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आप देखेंगे कि आपका जो इंटरफेस है पोर्टल का वो खुल गया है। लेफ्ट साइड में आपका नाम आएगा, राइट साइड में देखेंगे आपका कोर्स इनरोल्ड आएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए तो आप इसको लॉग आउट जरूर कर दे, क्योंकि आप क्या करते हैं इसको हटा देते हैं ऐसे ही लॉग आउट किए बगैर और आपकी आईडी डिसेबल भी हो सकती है, पासवर्ड इनकरेक्ट भी बता सकता है। तो इसका ऑप्शन ये है कि आप इसको लॉग आउट कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपको सीधा आ जाना है कोर्स इनरोल्ड पे। कोर्स इनरोल्ड पे आने के बाद आपको देखना है कि आप जो है कौन सा पेपर करना है। जैसे कि आज हम करने वाले हैं आपका पॉलिटिकल साइंस का इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पेपर। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पेपर के लिए आपको लॉन्च पे क्लिक कर देना है। जैसे कि लॉन्च पे क्लिक कर दोगे तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी सेमेस्टर 2 2023-24 लिखा हुआ आ जाएगा। और ये सेमेस्टर 2 का आपका एग्जामिनेशन है और इस असेसमेंट 2 में आपको 45 मिनट यानी कि 45 मिनट का टाइम मिलेगा। और इस 45 मिनट के टाइम में आपको जो है 35 क्वेश्चन करने हैं जिनका टोटल वेटेज होगा 70 मार्क्स। ठीक है, जो ये पोर्टल आपका 4 मई से खुला हुआ है, 19 मई तक ओपन रहेगा। और इसमें टाइमिंग बढ़ भी सकता है, लेकिन कोशिश करें कि 19 मई यानी कि 19 मई तक आप इस पूरे के पूरे असाइनमेंट को क्लियर कर ले और फिर जो है आप रिजल्ट भी यहीं पर देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका जो ये है विंडो सामने खुलकर आ जाएगी। और यहाँ पर देखो किसी भी प्रकार का हिंदी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, यहाँ आई हैव रेडी पर क्लिक करना है एंड आई एम बीइंग टू रेडी टू बीइंग पर आपको ऑप्शन कर लेना है। जैसे आप ऑप्शन करेंगे तो आपके सामने असेसमेंट खुलकर सामने आ गया है और इसमें किसी प्रकार का हिंदी का ऑप्शन नहीं आया है। तो मैं इंग्लिश में ही हिंदी का करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप हिंदी वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो आप सभी क्या कर सकते हैं, अपने नोटबुक और पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे ताकि आप जो है ये तमाम क्वेश्चन और आंसर जो मैं बता रहा हूँ उनको आप पहले नोट कर ले, फिर अच्छे से उसको एक बार पढ़ ले, देन अपना पोर्टल खोले, उसके बाद ये करना स्टार्ट करें। ऐसा ना करें कि आप पहले पोर्टल खोल लेते हैं फिर मेरी वीडियो चलती रहती है, तो उससे है कि क्वेश्चन आंसर आगे पीछे होते रहते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको ऑप्शन बताया है, पूरी वीडियो जो है 15-20 मिनट की होती है, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं किस तरीके से मैंने बताया। पर आपको करना क्या है कि आपको शुरुआत में ये करना है कि शुरुआत से ही आपको पेन कॉपी लेके बैठना है
पूरी वीडियो देखना है विदाउट स्किप करें, आंसर को नोट करना है, क्वेश्चन को नोट करना है, फिर याद करके उनको सीधे अपना पोर्टल खोलना है। पोर्टल खोलने के बाद आपको सीधा आंसर देने स्टार्ट कर देने हैं। तो ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर जो भी आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फिलोसफिकल बेसिस ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी कि भारत की विदेश नीति में इनमें से कौन सी जो है फिलॉसफी नहीं है। तो ऑप्शन है कंटेनमेंट ऑफ द कम्युनिज्म, एंटी इंपीरियलिज्म, नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट एंड एंटी कॉलोनिज्म। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, ये इसका फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारा विच एग्रीमेंट was signed between India and Pakistan after the Indo-Pak War of 1965, 1965 के युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सा समझौता हुआ था। तो वो हुआ था ताशकंद समझौता, पहला ही ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है सॉफ्ट पावर, यानी कि सॉफ्ट पावर यानी कि किसे कहते हैं। तो सॉफ्ट पावर के लिए इसमें 4 ऑप्शन है, वीकिंग हेजेमनी ऑफ इन्फ्लुएंस, गेटिंग अदर टू एग्री विद यू विदाउट यूजिंग कोएसिव फोर्स। तो इसका यही आंसर होगा कि इसमें क्या है, किसी प्रकार का कोएसिव जो फोर्स है उसको यूज नहीं करना है और दूसरों के साथ एग्री की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडिया इज अ पार्ट, इंडिया जो है सार्क का, नाफ्टा, CER और यूरोपीय यूनियन। तो जो इंडिया है वो है सार्क का पार्ट है और इस पर आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट। और ये ध्यान रखना है कि आपको सेव एंड नेक्स्ट पर ही क्लिक करना है हर बार। क्वेश्चन नंबर 5, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन एटॉमिक एजेंसी, जो इंडियन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो वो लोकेटेड है आपका वियना के अंदर। नेक्स्ट है कि व्हाट इज इंडियाज पोजीशन रिगार्डिंग ईरान इन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन 2005। तो जो ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है एटॉमिक एनर्जी का, उसमें भारत की का क्या पोजीशन है। तो भारत ने जो है इंडिया वोट अगेंस्ट, तो इंडिया ने उसके खिलाफ वोट किया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है विच इमर्ज्ड एंड विच हु एम्फेसाइज एंड प्रायोरिटाइज ऑन दिस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया मेकिंग, इंडियन फॉरेन इंडिया पॉलिसी मेकिंग। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है सेटअप हुआ था 1988 में। इसमें WMO और UNEP एंड फोकस ऑन द क्लाइमेट साइंसेज की बात भी इसमें की गई थी एंड हैज कंक्लूड द वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है क्लाइमेट चेंज को लेकर। इसमें ऑल ऑफ द अबो इसका आंसर होगा। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, which among the following countries the observer status and name, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल एंड चाइना। चाइना जो है ऑब्जर्वर स्टेटस है नेम का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, द कोल्ड वॉर बिगेन। द कोल्ड वॉर जो है आप सभी को पता है कि वो 1945 के बाद से स्टार्ट होता है, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ साउथ एशियन कंट्री। साउथ एशियन कंट्री यानी कि जो 8 कंट्री है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, इनके अलावा तो चाइना इज नॉट अ साउथ एशियन कंट्री। तो साउथ एशियन कंट्री इसमें पूरा नहीं है, नॉट अ साउथ एशियन कंट्री मीन्स नहीं है। तो चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ साउथ एशियन कंट्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, what is the theme of India's G20 presidency in 2023। 2023 में जो भारत ने प्रेसिडेंसी की है G20 को लेकर, उसमें भारत का क्या थीम थी, भारत की क्या थीम थी। तो वसुधैव कुटुंबकम आप सभी को पता है, जो वसुधैव कुटुंब है, 1 अर्थ, 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर, इसका आंसर होगा। सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, नेम वॉज फाउंडेड इन एंड डैश इन 1961। तो नेम जो है बेलग्रेड में हुआ था, फाउंड 1961 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पंचामृत अप्रोच टू द इंडियन फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेड ऑफ। तो पंचामृत के अंदर सम्मान एंड संवाद की बात की गई थी एंड समृद्धि और संस्कृति। तो इसमें हमें ऑल ऑफ द अबो इसका आंसर होगा एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द बैंड्रूस कॉन्फ्रेंस।
5, 11, 20, 54, 29, so 29 countries are participated in the Bandung conference. The question number 16, who was the first national security advisor in India? तो national security advisor in India जो थे first वो थे ब्रजेश मिश्रा जी. He was a first advisor of Indian security, national security. The question number 17, who among the following is the chief architecture of India foreign policy? तो आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको चीफ आर्किटेक्चर बोला जाता है फॉरेन पॉलिसी के निर्माण में. इसके बाद है व्हेन डिड बैंडिंग कॉन्फ्रेंस इन अफ्रीकन एशियन कंट्री हैड? तो 1955 में कॉन्फ्रेंस हुई थी बैंडिंग में जो कि एशियन अफ्रीकन कंट्रीज को लेकर हेल्ड हुई थी. इंडिया साइन ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1971 विद, तो 1971 में इंडिया ने पीस ट्रीटी की थी जो है सोवियत यूनियन के साथ. देन इंडिया जो है कंडक्टेड द फर्स्ट न्यूक्लियर, तो इंडिया ने जो फर्स्ट जो परमाणु परीक्षण किया था वो किया था 1974 में और 1998 में कंप्लीट हुआ था. साफ्टा एग्रीमेंट, तो साफ्टा एग्रीमेंट जो है वो 1 जनवरी 2016 को इन्फोर्स हुआ था. एंड क्वेश्चन नंबर 22 इज अ लुक वेस्ट पॉलिसी इन इंडिया एडवाइज एक्सपेंशन एंड द एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन रिलेशन विद. तो जो वेस्ट पॉलिसी है, लुक वेस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी है एशियन कंट्रीज के लिए, ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए, और लुक वेस्ट पॉलिसीज है वेस्ट एशियन कंट्रीज के लिए. तो वेस्ट एशियन कंट्रीज इसका सही आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 23, आसियान वॉज फॉर्म्ड इन ईयर? द आसियान है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है ये फॉर्म हुआ था 1967 में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूएनओ? तो ILO, WHO, UNEP ये तीनों की तीनों UNO से एसोसिएटेड है, लेकिन आसियान इज नॉट एसोसिएटेड विद द UNO. The next question is 25. China conduct the first nuclear exploration in the year. तो 1960, 1960, 1962, 1964. तो 1964 is the right answer. 26. Which among the following is a principle of the US foreign policy during the time of the Cold War? तो non alignment, socialism, containment of communism and none of these. तो containment of the communism को contain करने के लिए US foreign policy during Cold War आई थी. The question number 27, the 5 permanent member of UN Security Council. तो इसमें जापान भी नहीं है, कनाडा नहीं है, जर्मनी नहीं है, तो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन है चाइना है, फ्रांस है, यूएसएसआर भी राइट आंसर है, और रशिया भी लिखा है तब भी राइट आंसर है, यूके एंड यूएसए. द नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग आर्म्ड फोर्स आर द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन द आर्म्ड फोर्स इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन? यानी कि जो शांति के लिए जो ऑपरेशन किए जाते हैं जो यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा फोर्स किसकी है? तो पाकिस्तान की है, इंडिया के, नेपाल के, बांग्लादेश. तो इसमें भारत की जो है सबसे बड़ी फोर्स है जो कि यूएन पीस कीपिंग के ऑपरेशन में सहायता करती है. सिमला एग्रीमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय 19, तो ये साइन हुआ था 1972 में, जैसे कि आप लोगों को पता है. एंड क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो है बांग्लादेश वॉज लिबरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान इन विच ईयर? तो पाकिस्तान जो है बांग्लादेश, आप सभी को पता होगा पाकिस्तान 2 पार्ट में था, ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान. वेस्टर्न पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान बन गया, और जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उसका नाम बांग्लादेश, वो है 1971 के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन 31, व्हाट इज द मेजर इशू बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान? तो इसमें वाटर डिस्प्यूट और नन ऑफ दी अबो में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि टेररिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट अ मेजर इशू, बट वाटर डिस्प्यूट इज मेजर इशू हो सकता है. इसको देख ले एक बार, राइट भी हो सकता है, नहीं भी, फिर भी हम वाटर डिस्प्यूट पे कर देते हैं. एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना. क्वेश्चन नंबर 32, सार्क इज हेड क्वार्टर इन? तो सार्क का जो हेड क्वार्टर है वो काठमांडू, नेपाल की राजधानी है, इसमें स्थापित है. नेक्स्ट है 33, which among the following is not a Panchsheel principle?
तो म्यूचुअल नॉन एग्रेशंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर वेपन्स, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। तो इसमें नो फर्स्ट यूज, तो किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर वेपन को लेकर बात नहीं की गई थी। द नेक्स्ट इज पंचशील एग्रीमेंट शेप द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये पंचशील जो है चाइना के साथ की गई थी हमारी पॉलिसी। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर असेसमेंट। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ द क्लाइमेट चेंज was established. So 1988 was the year intergovernmental panel on climate change was established. So this is assessment over and the same the next. And आप देखेंगे आपके जो राइट साइड में है सभी के सभी क्वेश्चंस का जो है हमने आंसर दे दिया है, ठीक है। और आपको सबसे पहले देखना है कि सभी ग्रीन ऑप्शन हो गए हैं, आंसर 35 है, ये भी हो गए हैं, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर करेक्ट आंसर पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। आपको सीधा यहाँ नीचे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही असेसमेंट समरी आएगी तो आप देख पाएंगे कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 एंड आंसर 35। नीचे आप देखेंगे आपको से यस का ऑप्शन कर देना है एंड डियर कैंडिडेट थैंक यू, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है एंड फिर से ओके पर। एंड देन आप देख पाएंगे कि डियर लर्नर्स यू हैव नाउ सक्सेसफुली सबमिटेड द असेसमेंट, क्लिक राइट ऑन। तो ये रहा हमारा असेसमेंट। तो अभी ये असेसमेंट हमारा कंप्लीट, तो इस प्रकार हमारा ये असेसमेंट कंप्लीट हुआ। एंड अब देखते हैं हम रिजल्ट कितना है। रिजल्ट देखने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, टोटल मार्क्स एंड टाइमिंग एंड अटेम्प्ट। तो आपको जो प्लस का ऑप्शन है, प्लस के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसा प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमने 7 मई को किया है और यहाँ ऑप्टेन मार्क्स 68, यानी कि हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है। 70 में से 68 मार्क्स आए हैं। तो आई होप कि आपके भी 68 मार्क्स आएंगे। पहले आप पूरी वीडियो अच्छे से देखें, विदाउट स्किप करे वीडियो देखेंगे तो आपके पूरे के पूरे इनकी 35 में से 34 क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं, क्योंकि टीचर भी गलत हो सकता है एक आध क्वेश्चन में। तो 68 मार्क्स आई थिंक कि ये भी सुटेबल है, आपको 100% ही रिजल्ट इसमें आ गया है। तो ये 68 मार्क्स आपके आए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।